हे गाइस, आज की वीडियो में हम बैट वुमन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, सीरीज की थोड़ी सी समरी बता देता हूँ जिससे आइडिया आ जाएगा कि इस सीरीज में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बैटमैन गोथम सिटी से लापता होने के बाद उसी की रिलेटिव केट केन बैट वुमन का अवतार लेके गोथम सिटी में होने वाले कांड को रोकती है, जिसमें हमें सस्पेंस, फाइट, इमोशनल ड्रामा वगैरह देखने को मिलेगा, जिसमें काफी मजा आएगा। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में केट अपने पैरों पे हथकड़ी लगा के वो चाबी बर्फ के अंदर के पानी में फेंक के वहां कूद के चाबी ढूंढ के हथकड़ी खोल के पानी के बाहर निकलने लगती है। लेकिन ट्रेनर बर्फ को ऊपर से बंद करके केट पास्ट में हुआ उसके माँ का वगैरह एक्सीडेंट याद करके उस एक्सीडेंट में उसकी जान बैटमैन ने बचाई थी वो याद करके हथकड़ी निकाल के बर्फ तोड़ के बाहर निकलती है और ट्रेनर पे गुस्सा करने लगती है। तो ट्रेनर, तुमने अपना खुद का रास्ता बनाया है लेकिन अगली बार इससे फास्ट करना, ऐसा बोल के चला जाता है। केट को लगता है कि 3 साल पहले बैटमैन गायब हो गया, जिससे गोथम सिटी डिवाइड हो गई। उसने गोथम को उसी कारण से छोड़ दिया जिस कारण से उसने केट के परिवार को एक्सीडेंट में छोड़ दिया था, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं थी और केट गोथम से ही अपनी शुरुआत करना चाहती है। उसके बाद रात को बैटमैन का सिग्नल हटाने का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पब्लिक नारे लगाते हुए हो के लोगों की रक्षा करने का काम प्राइवेट फर्म रोज सिक्योरिटी केट का पिता जैकब शुरू करके वो वही होता है। साथ में केट की सेटिंग सोफी भी उसी सिक्योरिटी का हिस्सा होती है। वहीं पे बैटमैन के बारे में थोड़ी भाषणबाजी करके सिग्नल ऑफ करने का ऑर्डर देके काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे ही गोथम सिटी के कैमरा बंद करके एलाइस नाम की लड़की सिक्योरिटी को पेल के कैमरा के सामने जाके सबको डरा के ना ही तुम्हें बैटमैन बचाएगा और ना ही ये क्रॉस सिक्योरिटी तुम्हारी रक्षा कर पाएगा, ऐसा वैसा बोल के पब्लिक को पुलिस की लाशें दिखाती है। तो सबकी फट के वहां आए गेस्ट को वहां से निकालने लगते हैं। वहीं पे सोफी को एक मास्क लगा आदमी दिख के वो उसके पीछे जाके उसे पेलने लगती है और जैकब उससे बात करना चाहता है, लेकिन सोफी का फोन, मतलब वो पुलिस वाले यूज करते हैं, वो नीचे गिरता है। वही और लोग आके सोफी को नीचे फेंक के उसे किडनैप करते हैं। केट वर्षों तक दुनिया घूम के फाइट, कॉम्बैट की वगैरह ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि वो भी क्रोज में शामिल होना चाहती है और थोड़ी इमोशनल होकर अपना लॉकेट पहनती है। तभी ट्रेनर फोन लेके आके केट फोन पे बात करके वो उसकी स्टेप सिस्टर मेरी होके वो केट को सोफी के किडनैपिंग की बात बताती है। तो केट शॉक होकर सोफी के साथ की हुई चुम्मा चाटी याद करके गोथम सिटी आने के लिए निकल पड़ती है। जैकब सभी ऑफिसर्स को मोटिवेट करके सब काम पे भिड़ते हैं। तभी वहाँ केट आके जैकब इमोशनल होता है और दोनों बातें करके केट, मैं क्रोज में आने के लिए रेडी हूँ, ऐसा वैसा बोलती है। लेकिन जैकब ना बोल के ब्रूस के बारे में थोड़ी बहस करके मेयर का कॉल आता है। तो जैकब बात करने जाके केट सोफी के साथ हुई चुम्मा चाटी और प्यार भरी बातें याद करके वो गोथम सिटी के हार्ट, मतलब ब्रूस के कंपनी में छुपके से जाती है। वैसे ही उसे उसकी बहन बेथ की बचपन की याद आती है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी लूक आके बंदूक तानता है। तो केट लिफाफे का पिन लेके हाथ ऊपर करके लूक उसे हथकड़ी लगा के अपने साथ कंप्यूटर रूम में लाके वो उसके पास आते ही केट पिन से हथकड़ी खोल के हथकड़ी लूक को लगा के पटापट कंप्यूटर में कैमरा देख के उसे सोफी किडनैपिंग करने वाले का वीडियो मिल के उसे पेनड्राइव में डाल के वहां से चली जाती है और जैकब के पास आती है। लेकिन वहाँ मेरी वगैरह उसे सरप्राइज देके थोड़ी बातें करके केट को सोफी की फोटो दिखती है। तो फिर से वो पुरानी बातों में उनका ब्रेकअप होके सोफी ने क्रोज ज्वाइन किया था वो याद करती है। तभी जैकब आने की आवाज आती है। तो केट जैकब के पास जाके उसे वीडियो दिखाती है, लेकिन सब लोग मास्क पहन के होते हैं। तो केट उनके पास के बैट पे लिखे शब्दों से उनका पता लगा के जैकब अपने आदमियों को ऑर्डर देता है। वैसे ही केट अकेले ही उनके अड्डे पे जाके गुंडे उन्हें देख के वो उन्हें पेलते हुए अंदर जाती है, लेकिन एक गुंडा उसे पीछे से मार के बेहोश करता है और उसे होश आता है। तो उसके सामने एलाइस होके केट को लटका के एलाइस थोड़ी बातें करके केट को वगैरह जानती है। तो केट शॉक होके सोफी के बारे में पूछती है। तो एलाइस उसे जैकब से, मैं नहीं डरती, मैं उसकी पावर छीनना चाहती हूँ, ऐसा मैसेज जैकब को देना, ऐसा बोलती है। साथ में जैकब सोफी जैसी बेटी चाहता था, तुम्हारी जैसी नहीं, ऐसा बोल के अपना नाम बता के उसे बैट से मार के केट बेहोश होती है। उसके बाद वहाँ पुलिस वगैरह आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और केट को मेरी के पर्सनल क्लिनिक में लाके मेरी उसका इलाज करके केट होश में आने के बाद मेरी उसे किसी ने तुम्हारे मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ दिया, जिससे मेरे आदमी ने तुम्हें यहाँ लाया, ऐसी वैसी बातें करके केट वहां से चली जाती है। और क्रोज के ऑफिस में जैकब के पास आके मैं एलाइस से मिली, लेकिन वो गौतम को वगैरह छोड़ के तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, ऐसा पूछ के जैकब तुम अकेले ही बिना बैकअप के क्यों गई, ऐसा वैसा बोलता है। तो केट, तुमने मुझे बाकियों की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया, ऐसा वैसा इमोशनल बोल के मैं तुम्हें कभी नहीं चाहिए थी। साथ में अपनी माँ और बहन का टॉपिक निकाल के रोते हुए तुम जीत गए, ऐसा वैसा बोल के वहां से निकल के गुस्से में लूक के पास आके ब्रूस के बारे में पूछ के उसे बुलाने को बोलती है। वहीं पे उसे कपाट में रखा ट्रायंगल दिख के इसे किसी ने हटाया बोल के वो उसे उसकी जगह रखती है। वैसे ही वहाँ का सीक्रेट दरवाजा खुल के लूक के मना करने के बाद भी केट वहाँ की लिफ्ट से अंदर जाती है। तो लूक भागते हुए दूसरे दरवाजे से आता है। अंदर की गुफा में आके वहाँ के लाइट शुरू करके वहाँ का सेटअप देख के केट शॉक होती है। तभी वहाँ से बैट निकल के लूक भी आता है। साथ में केट को बैटमैन का सूट दिख के वो शॉक होकर समझ जाती है कि ब्रूस ही बैटमैन है। वहीं पे उसे पेपर पे उसकी मॉम की वगैरह फोटो दिख के वो एक्सीडेंट वाला दिन याद करती है, जिसमें वो बेथ और उसकी माँ गाड़ी से जाते जाते ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट होता है। तभी बैटमैन आके उन्हें लगता है कि वो सबको बचा लेगा, लेकिन बेथ और उसकी माँ केट को बाहर निकल के दोनों गाड़ी के साथ नीचे पानी में गिरते हैं। ये सब सोच के केट उदास होती है। तो लूक उसे समझा के उसमें ब्रूस की कोई भी गलती नहीं थी, उस दिन उसने 34 बच्चों को बचाया, ऐसा वैसा बताता है। उसके बाद केट वही का एक बटन दबाती है तो दरवाजा
खुल के उसमें बैटमैन के हथियार देख के केट शॉक होती है, लेकिन लूक उसे हथियारों को छूने नहीं देता। तो वो सूट देख के ब्रूस अपने कायदों पे चलने के लिए बैटमैन बना होगा ऐसा सोच के, मैं आर्मी में वगैरह फिट नहीं हूँ ऐसा बोल के कुछ सोच के लूक को इस सूट को एक लड़की पहन सके ऐसा फिक्स करो ऐसा बोलती है। तभी मेरी कॉल करके सोफी का पता मिल गया है ऐसा बताती है। रात को पार्क में मूवी लगी हो के जैकब वगैरह वहाँ टाइट सिक्योरिटी रख के वही की एक बिल्डिंग में एलाइस होके सोफी को बांध के रख के जैकब का आदमी एलाइस के साथ मिला हो के वो उसे पुलिस वाले का फोन दे के सब मूवी देख रहे होते हैं। तभी एलाइस जैकब को कॉल करके गाड़ी में रखे बॉम्ब के बारे में बता के उस बॉम्ब को ऑन करके सोफी को भी लटकाती है और दोनों में से तुम किसे बचाओगे ऐसा बोल के कॉल कट कर देती है। वैसे ही केट बैट वुमन का सूट पहन के एलाइस के आदमियों को पेल के उसके साथ भी फाइट करके एलाइस सोफी को नीचे फेंकती है। तो बैट वुमन सोफी को बचा के फिर से एलाइस के पास जाती है, लेकिन एलाइस वहां से जा चुकी हो के वहां पे उसका हथियार दिख के बैट वुमन उसे उठा के उड़ते हुए चली जाती है। तो सबको लगता है कि बैटमैन वापस आ गया है, जिससे अगले दिन सभी न्यूज़पेपर में यह खबर छप जाती है। क्रोज ऑफिस में जैकब सबको एलाइस को वगैरह ढूंढने को बोल के सोफी को केट जाती हुई दिख के वो उससे बात करने जाके दोनों थोड़ी बातें करके सोफी उसे अपने पति टेलर को मिलवाती है। तो केट थोड़ी उदास हो के वहां से जाके जैकब से मिलके जैकब इमोशनल हो के मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इसलिए तुम्हें क्रोज में नहीं ले रहा, लेकिन अगर तुम्हें टीम में आना है तो आओ ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन वो वहां ना जाके बैटमैन की गुफा में आके मैं यही फिट हूँ ऐसा बोल के स्टार्टिंग से जो भी हुआ वो सब डायरी में लिख के जब ब्रूस वापस आएगा तब उसकी चीजें लेने के लिए वो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो मेरी डायरी पढ़ेगा ऐसा वैसा लिख के वो डायरी वहीं पे रखती है। तभी वहां लूक आके थोड़ी बातें करके वो जाने के बाद केट एलाइस का चाकू देख के उसे बेत की याद आके अपना लॉकेट देख के सेम स्टोन चाकू पे भी देख के वो समझ जाती है कि एलाइस ही बेत है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। और यहाँ एलाइस मतलब बेत बचपन की फोटो देख के हम दोनों गौतम पे अपने रूल चलाएंगे ऐसा सोच के हवस वाली स्माइल देती है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें इस सीरीज के आगे के भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं तभी मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, वरना वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा।